बोलिए। 25 दिसंबर खोरठा भाषी क्षेत्र के लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा दिन माना जाता है, क्योंकि उस दिन हमारे खोरठा के जनक के रूप में श्रीनिवास पानूरी जी की जयंती मनाई जाती है। और उनका प्रत्येक साल हम लोग खोरठा दिवस के रूप में मनाते हैं और उनको याद करके उनकी स्मृति में बहुत तरह के पुरस्कार भी खोरठा भाषा में जो जिस क्षेत्र में अच्छा योगदान दिए हुए रहते उन लोगों को पुरस्कार भी हम लोग देते हैं। साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र, संस्कृति के क्षेत्र में जो भी अपना विशिष्ट योगदान देते हैं उनका हम लोग पुरस्कार के रूप में प्रोत्साहित करते हैं कि आप लोग अपने भाषा में और अपने क्षेत्र में अच्छा कार्य कीजिए। और उसके लिए हम लोग इस बार रांची में हम लोग इस खोरठा दिवस को मनाने विभिन्न स्थानों में, झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में खोरठा दिवस मनाते हैं, लेकिन इस बार हम लोग रांची में मनाए और पहले भी हम लोग रांची में मना चुके हैं। इस बार पुनः रांची में मना रहे हैं और इसके लिए तैयारी की गई है छात्रों के द्वारा, शोधार्थियों के द्वारा, शिक्षकों द्वारा, आम जनता जो जन हैं उन लोगों के द्वारा बहुत ही अच्छे ढंग से हम लोग मनाना चाह रहे हैं। इसमें विशिष्ट अतिथि के रूप में मंत्री श्री योगेंद्र महतो जी हैं, जो विशिष्ट अतिथि के मुख्य अतिथि के रूप में आ रहे हैं, जो पेयजल एवं मद्य निषेध मंत्री झारखंड सरकार में हैं। और विशिष्ट अतिथि के रूप में कपिल कुमार हैं। हाँ, झारखंड प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं, वो आएंगे और बहुत सारे हमारे वक्ता लोग भी रहेंगे उस दिन। आप लोग सबों को हम आमंत्रण देते हैं कि उस दिन आप लोग आइए हमारे खोरठा दिवस के दिन और आप अपनी सहभागिता, इसे प्रचार प्रसार भी आप लोगों के बिना तो किसी चीज़ का प्रचार प्रसार हो ही नहीं सकता। मीडिया एक अहम भूमिका निभाती है, जिसके चलते कुछ विशिष्ट बातें आम जनता तक पहुंच पाती है। अब मिल गई कि हम लोग खोरठा दिवस किस उपलक्ष्य में मनाते हैं और इस बार कहाँ मनाया जा रहा है। जैसे जानकारी के लिए बता दूं, खोरठा दिवस पूरे खोरठा क्षेत्र में जहाँ तहाँ छोटे छोटे संगठन, छोटे छोटे समूह मनाते हैं, लेकिन केंद्रीय कार्यक्रम जो है वो खोरठा साहित्य संस्कृति परिषद के द्वारा हर वर्ष मनाया जाता है और वो अलग अलग क्षेत्र में ही मनाया जाता है। इस बार रांची में मनाया जा रहा है। इसमें इस विभाग यानी कि स्नातकोत्तर खोरठा विभाग रांची विश्वविद्यालय रांची की संयुक्त तत्वाधान में रांची के ही कांके में जो विश्वा का भवन है यूनिसेफ के बगल में, वहाँ मनाया जाएगा। और भव्य तरीके से मनाने का ये रिवाज परंपरा है हमारी, पिछले कई वर्षों से हम लोग मनाते आ रहे हैं और इस बार भी उसी भव्यता के साथ मनाने का हमारा प्लान है, योजना है और उस तरह की व्यवस्था की गई है। इस अवसर पर जो जैसा कि मैम ने बताया कि सम्मानित किया जाता है विशिष्ट कार्य करने वाले को खोरठा भाषा, संस्कृति, साहित्य के क्षेत्र में। इस बार 4 लोगों को सम्मानित किया जाएगा, 4 उस तरह के विशिष्ट व्यक्तित्व को। इसमें सर्वोच्च सम्मान जो है खोरठा साहित्य संस्कृति परिषद के द्वारा दिया जाता है, जो बहुत उल्लेखनीय और लंबे समय तक साहित्यिक योगदान करते हैं, भाषा के उत्थान में, विकास में अपनी भूमिका निभाते हैं, तो उनको दिया जाता है। इस बार चयन किया गया है परिषद के द्वारा, परिषद की जो कमेटी होती है चयन समिति, उसके द्वारा डॉक्टर B.N. ओहदार, जिनका काफ़ी योगदान है खोरठा भाषा के विकास में, कृषि विद्वान माना जाता है, शिक्षा के क्षेत्र में भी, साहित्य के क्षेत्र में भी उनका काफ़ी उल्लेखनीय योगदान रहा है। उनको इस बार श्रीनिवास पानूरी स्मृति साहित्य सम्मान दिया जाएगा। दूसरा सम्मान है खोरठा सेवा सम्मान। खोरठा सेवा सम्मान शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट और दीर्घकालीन योगदान के लिए दिया जाता है और इस बार निर्णय लिया गया है खोरठा स्नातकोत्तर विभाग रांची विश्वविद्यालय की जो
अध्यक्ष महोदया हैं, जो कि तो सामने आपकी बैठी हुई हैं। परिषद ने ये निर्णय लिया है। परिषद जो कि एक स्वतंत्र संस्था है, गैर सरकारी संस्था है, जो पिछले 40 वर्षों से कोठा की सेवा में काम करती आ रही है। तो उसके द्वारा निर्णय लिया गया है कि डॉक्टर कुमारी शशि को शिक्षा और साहित्य और इस भाषा के विकास में विशिष्ट और दीर्घकालीन योगदान के लिए कोठा सेवा सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। तीसरा सम्मान है कला संस्कृति के क्षेत्र में, यानी कोठा गीत संगीत हो, कला हो, उसके क्षेत्र में कोई विशिष्ट योगदान करते रहा हो, लंबे समय तक उल्लेखनीय योगदान रहा है, तो वैसे व्यक्तित्व को सम्मानित किया जाता है। इस बार निर्णय लिया गया है गिरिडीह के डुमरी निवासी श्री रामकिशोर सोनार को, जो कि एक पेशे से शिक्षक भी थे, रिटायर्ड कर चुके हैं और अपने परिवार को ही कोठा संगीत से, कला संस्कृति से जोड़ा उन्होंने। उनकी बेटियां भी कोठा कला संस्कृति में काफ़ी योगदान करती आ रही हैं और खुद गीत लिखते हैं, गाते भी हैं। तो उनको इस बार कोठा कला संस्कृति रत्न सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। और चौथे सम्मानित होने वाले नवोदित कलाकार, साहित्यकार या संस्कृति कर्मी को दिया जाता है और उसका नाम है पोहा करिल सम्मान। यानी करिल, जिस प्रकार करिल तो जानते ही होंगे, नहीं जानते होंगे सभी हाँ, जमीन से उठता है और आगे जाके बांस बनता है। बांस बनता है, जो छोटा होता है उसको करील कहते हैं। यानी नवोदित वैसे कलाकारों को जिनका आरंभिक योगदान काफी महत्वपूर्ण है, उल्लेखनीय है, तो वैसे व्यक्तित्व को, वैसे उदीयमान व्यक्तित्व को दिया जाता है। तो इस बार डॉक्टर संदीप कुमार महतो को दिया जाएगा, जो कि यहाँ से हाल ही में PhD भी किया है उन्होंने और वे काफ़ी सक्रिय होकर कोठा के सांस्कृतिक साहित्यिक विकास में योगदान कर रहे हैं।